जय हिंद दोस्तों, दिशा 91 के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं विनोद यादव। आज परसेंटेज का पहला क्लास होगा। हम लोग परसेंटेज को जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि अगर आपको परसेंटेज अच्छे से अगर सीख जाते हैं तो लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात समानुपात, समय और कार्य, यह चैप्टर बहुत ही आपको आसान लगने लगेंगे। इसलिए आप पूरे प्रतिशत को बेसिक से कवर करें। तो चलिए, प्रतिशत प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत को चिन्ह से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं या प्रतिशत को लिखकर भी प्रदर्शित कर सकते हैं या 1/100 भी लिख सकते हैं। जैसे 10%, जैसे 10%, तो 10 बटा में कितना हम लिख सकते हैं? प्रतिशत मतलब बटे में 100। हम कह सकते हैं कि अगर 100 रुपया है, उसमें से 10 रुपये क्या है? मेरा है। 20%, 20 बटा में 100, मतलब आप कह सकते हैं कि अगर 100 रुपया है, उसमें से 20 रुपया क्या है? आपका है। अगर आपसे कहा जाए कि 500 रुपया है तो 20% कितना होगा? 20% कितना होगा? जैसे आप सोचिए, आपके पास अगर 500 रुपया है, उसमें से 20% मेरा हिस्सा है, तो मेरा कितना रुपया हुआ? बात समझ में आ रही है आपको? तो 500 रुपया का 20% कितना होगा? तो 500 का मतलब गुणा 20%, प्रतिशत से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? 20×5 = 100 रुपए। आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर 500 रुपए में से 20% आपका हिस्सेदारी है, तो 100 रुपया आपका क्या है? रुपए है। तो चलिए आगे फिर देखते हैं हम लोग। अगला है 4/5 को प्रतिशत में बदलें। 4/5 को प्रतिशत में बदलें, मतलब 4/5 क्या है? भिन्न है। आपसे आ जाए कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो 4/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से हम गुणा करते हैं। कभी गलती मत करिएगा कि 100 से गुणा बस करिएगा। तो 4/5 को गुणे 100%, तो कितना होगा? 20 से कटाए, 5 से कटाएंगे तो 20×5 = 100, 80%। आपके दिमाग में बात चलती है, कभी बहुत से लोग ऐसे करते हैं 4/5 गुणे 100 कटा देते हैं यहाँ पे, तो 20×4 = 80 और प्रतिशत यहाँ लिखते हैं 80%। आप सोचिए, अगर यहाँ पे कहीं भी प्रतिशत का आप प्रयोग नहीं किए तो यहाँ पे कहाँ से प्रतिशत लग जाएगा? तो जब भी आप गुणा करेंगे तो 100% से गुणा करेंगे। कन्फर्म है? अगला, अगर आपसे पूछा जाता है 1/2, 1/2 है, 1/2 को प्रतिशत में बदलें, तो हम क्या करेंगे? 100% से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50%। आपसे कहा जाता है 3/4, 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो गुणे क्या करेंगे? 100%, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 75%।
आगे देखिए, आप पूरे प्रतिशत को अच्छे से कवर करें, एक एक क्वेश्चन आप हल करें और नोट्स बनाते चलें। जैसे आपसे आ गया 25%, 25% को भिन्न में बदलें, 25% को भिन्न में बदलें। तो 25% मतलब बटा में 100 कटा देंगे तो कितना होगा 1/4। आपका आंसर कितना होगा 1/4। बोला जाता है 40%, 40% मतलब 40/100 कटाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से कटाएंगे 2 और 2 5 10, कितना हो गया 2/5। क्लियर है? आप ऐसे क्वेश्चन रिवीजन करिएगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होगा 4 5 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन है 4 5 का कितना प्रतिशत है। आप यहाँ पे बस ध्यान दीजिएगा किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए 4 5 का कितना प्रतिशत है। अगर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटा क्वेश्चन है, आप बेस से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसको टिक के माध्यम से हल करें। 4 5 का कितना प्रतिशत है। आप ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ का हो या से, का प्रयोग या से का प्रयोग हो, वो हमेशा कहाँ होगा बटे में होगा, और जो अगली संख्या होगी हमेशा क्या होगा ऊपर होगा। तो यहाँ पे 4 हमारा क्या होगा ऊपर होगा, और का जिसके साथ प्रयोग है वो हमेशा बटे में होगा और गुणे 100। 4 5 का कितना प्रतिशत आप कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 5 100, 20 चौके 80%। आपसे यही पूछता, आप 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। कितना कम है 4 जो है 5 से कितना कम है 1। किससे कम है 5 से। 5 बटे में रखें गुणे 100 कटा देंगे तो कितना होगा 20%। अगर यही क्वेश्चन आपसे इस ढंग से पूछता है 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे 5 4 से कितना अधिक है 1। बटा में हम आपको बताएं जिसके साथ का प्रयोग हो या से का प्रयोग हो हमेशा कहाँ होगा बटे में। तो 1 बटे में कितना हो गया 4 गुणे प्रतिशत मतलब 100 कटाएंगे तो कितना होगा 25%। आप क्वेश्चन को नोट करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का, तो ये कौन सी हमारी हो गई पहली संख्या, यहाँ पे कौन सी हो गई दूसरी संख्या। बोला है दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या 20 बटा में दूसरी संख्या के यहाँ दिया है तो कितना 25 गुणे 100%। कटा दे, यहाँ प्रतिशत लिखे न लिखे काम चलेगा। 25 चौके 100 कितना हो गया
80%। ऐसे भी हल कर सकते हैं, या तीसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। बोला है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% 25% के बराबर हो, तो तीसरी संख्या हमारी 100%, यहाँ पे 20% और क्या है 25%। बोला है अब पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 20/25, क्योंकि का इसके साथ लगा है तो गुणे 100, कितना हो गया 80%। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन और हल करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। हमने आपको बताया कि अगर आप प्रतिशत को अच्छे से पढ़ लेंगे तो लाभ हानि में भी आपका प्रतिशत काम में आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर जो वस्तु को हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और उसी वस्तु को जब हम बेच देते हैं तो जो हमें पैसा मिलता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और जितने पैसे से खरीद कर अगर ज्यादा पैसे में अगर हम बेच देते हैं उसे लाभ कहते हैं, और अगर कम में बेचते हैं तो उसे हम हानि कहते हैं। तो यहाँ बोला गया है 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। अगर सोचिए हमने 10 वस्तु जितने रुपए में खरीदा उतना ही रुपए पाने के लिए 15 वस्तु अगर हम बेच रहे हैं तब हमको उतना पैसा मिल रहा है, तो इस सौदे में हमें लाभ होगा या हानि होगा? क्या होगा? हानि होगा। क्यों? अगर हम 10 वस्तु खरीद रहे हैं और 15 वस्तु अगर हम बेच रहे हैं तो हमें उतना पैसा मिल रहा है, इसका मतलब 5 वस्तु का हमें क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितने वस्तु का नुकसान हो रहा है? 5 वस्तु का। 5 वस्तु मतलब 5/15, क्योंकि अब हम 15 वस्तु का दाम हमारा लग रहा है ना, तो 15 हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य गुणे 100, कटा देंगे 5 से 3 तो 100/3 कटा देंगे तो कितना होगा? 33 से 1/3%। यही हमारा क्या है? आंसर है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? हानि। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन है राम के 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। क्वेश्चन ध्यान से देखें। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सीपी हमारा कितना है? 12 रुपए। एसपी हमारा कितना है? 8 रुपए। मतलब 12 आम हम जितने रुपए में खरीद रहे हैं, 8 आम अगर हम बेच दे रहे हैं तो उतना पैसा हमको क्या हो रहा है? मिल जा रहा है। तो कितना आम हमको लाभ हो रहा है? 4 आम का। कितने लाभ का? 4। पैसा कितने का लगा हमारा? 8 आम का गुणे 100। इसको कटाएंगे 2, यहाँ से इसको कटाएंगे तो कितना हो गया? 50% का लाभ। यही हमारा क्या है? आंसर है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अगर क्वेश्चन 12 आम हम जितने पैसे में खरीद रहे हैं, 8 आम ही हम बेच रहे हैं, तो उतना पैसा हमको क्या हो रहा है? मिल जा रहा है। तो 4 आम का हमें फायदा हुआ, तो 4 आम फायदा बटे में कितने आम का पैसा लगा? 8 आम का गुणे 100। तो 4 से कटाए 2, इससे कटाए तो कितना? 50% लाभ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।